वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है? ऑप्शन ए चुंबकी सुई, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी किलोवाट हावर मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक यंत्र की बात की जा रही है तो यह आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए चुंबकी सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। ऑप्शन ए सूचक यंत्र, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग यंत्र, ऑप्शन सी इंडिकेटिंग यंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वैद्युत राशि को पेपर वैद्युत राशि के मान को ग्राफ पर यदि रिप्रेजेंट करे तो वह होता है रिकॉर्डिंग यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रक्षेपण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। ऑप्शन ए सूचक यंत्र, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग यंत्र, ऑप्शन सी इंटीग्रेटिंग यंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी इंटीग्रेटिंग यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के खाली स्थान पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी प्रकाशीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी पर, क्योंकि वैद्युतिक मापक यंत्र जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर भी निर्भर करता है, चुंबकीय प्रभाव पर भी निर्भर करता है और सी प्रकाशीय प्रभाव पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूचक, ऑप्शन बी सेंसर, ऑप्शन सी चुंबकन, ऑप्शन डी स्केल। तो किसी भी वैद्युत राशि को मापने के लिए जो यंत्र लगाई जाती है उसमें वो क्या है? वो एक्चुअल में सेंसर है। और सेंसर क्या करता है? उसे सेंस करता है और उस राशि को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए वैक्षेपिक टार्क, ऑप्शन बी नियंत्रण टार्क, ऑप्शन सी डैम्पिंग टार्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्षेपक टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रक टार्क विक्षेपक टार्क का खाली स्थान करता है। ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी विरोध, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रक टार्क विक्षेपक टार्क का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है। तो मूविंग आयरन यंत्र में क्या स्थिर रहता है? आयरन या क्वाइल या सूचक या इनमें से कोई नहीं। तो मूविंग आयरन यंत्र में क्वाइल स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? ऑप्शन ए मूविंग कॉइल यंत्र का, ऑप्शन बी मूविंग आयरन यंत्र का, ऑप्शन सी दोनों की समान होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन ए निम्न प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध की को श्रेणी क्रम में, या ऑप्शन सी निम्न प्रतिरोध की समांतर क्रम में, या ऑप्शन डी उच्च प्रतिरोध की समांतर क्रम में। तो गैल्वेनोमीटर को हमें अमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निम्न प्रतिरोध को समांतर में लगाना पड़ेगा। लो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा और उसको क्या करेंगे? हम पैरेलल में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन ए निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में, ऑप्शन डी उच्च प्रतिरोध को समांतर क्रम में। इसका राइट आंसर है, आंसर इसका है बी। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो हमें उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा।
कब? जब आपको वोल्ट मीटर में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी की शक्ति मापी जाती है। ऑप्शन ए W इक्वल वी आई, ऑप्शन बी W इक्वल वी आई कॉस फाई, ऑप्शन सी W इक्वल वी आई साइन फाई, ऑप्शन डी R इक्वल वी अपान आई। तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, इसका होगा W इक्वल वी आई कॉस फाई। इसे P इक्वल वी आई कॉस फाई भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम मीटर मापता है धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या चालकता। तो ओम मीटर जैसे इसका नाम है, यह प्रतिरोध मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीआरओ का विस्तृत रूप है। सीआरओ का है कैथोड रिंग ऑसिलोस्कोप या क्रिस्टल रिंग ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या क्रिस्टल रे ऑसिलोस्कोप। तो सीआरओ का है फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सी इज इन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए एसी की फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी डीसी की फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी धारा की गति, ऑप्शन डी प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो इसका सही आंसर है फ्रीक्वेंसी मीटर से एसी की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी चुंबक चल कुंडली के यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए वायु अवमंदन, ऑप्शन बी कमानी अवमंदन, ऑप्शन सी ईडी करंट अवमंदन या ऑप्शन डी द्रव अवमंदन। इसका राइट आंसर है 16 का सी, ईडी करंट डैम्पिंग। ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्युत मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन है इनमें उचित अवमंदन उपस्थित होता है, ऑप्शन बी उसमें अवमंदन उपस्थित न हो, ऑप्शन सी उसमें निम्न अवमंदन उपस्थित हो, ऑप्शन डी इसमें उच्च अवमंदन उपस्थित हो। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए है, इसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी यूरेका, ऑप्शन डी फास्फर ब्रॉन्ज। तो वैद्युतिक मापक यंत्रों में कमानी के लिए मतलब कि स्प्रिंग जो है वो बनाया जाता है फास्फर ब्रॉन्ज का। इसका डी आंसर राइट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है। ऑप्शन ए विक्षेपक घुमाव बल, ऑप्शन बी नियंत्रक घुमाव बल, ऑप्शन सी डैम्पिंग घुमाव बल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी इज इन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि चल कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंततः बदल कर दिया जाए तो यंत्र क्या करेगा। ऑप्शन ए का पाठ्यांक अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, ऑप्शन सी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, ऑप्शन डी गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। तो ये डायनेमो प्रकार है, डायनेमो टाइप का। ऑप्शन ए केवल डीसी राशियाँ, ऑप्शन बी केवल एसी राशियाँ, ऑप्शन सी केवल पल्सेटिंग एसी राशियाँ, ऑप्शन डी एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी और डीसी दोनों में। तो ये जो डायनेमो टाइप का होता है वो एसी और डीसी दोनों टाइप के यंत्र मतलब दोनों प्रकार की राशियों को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर का उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि
उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें। ऑप्शन बी, उसकी जो उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें। ऑप्शन सी, संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर लें। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ओम मीटर का जो उपयोग है पूर्व लाने से पहले उसको हमको उसकी प्रॉब को शॉर्ट सर्किट कर लेना है, माप सीमा का भी चयन कर लेना है, संकेतक को शून्य प्रतिरोध पर लाना है, तभी हम उसका ओम मीटर का सही उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए, शॉर्ट परिपथ। ऑप्शन बी, खुला परिपथ। ऑप्शन सी, ग्राउंड परिपथ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुला परिपथ, ओपन सर्किट कहलाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी है। रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी है। तो और वैद्युत परिपथ क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी प्रतिरोध वाला ओपन परिपथ, ओपन सर्किट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बीओटी इकाई खालिस्तान के तुल्य होती है। ऑप्शन ए, 746 वाट घंटे। ऑप्शन बी, 764 घंटे। ऑप्शन सी, 1000 वाट घंटे। ऑप्शन डी, 3600 घंटे, 3600 वाट घंटे। इसका राइट आंसर होगा 1 बीओटी बराबर 746 वाट घंटे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए, वोल्ट मापी तथा धारा मापी। ऑप्शन बी, वोल्ट मापी, धारा मापी तथा स्टॉप वॉच। ऑप्शन सी, वाट मीटर तथा स्टॉप वॉच। ऑप्शन डी, एनर्जी मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा खपत मापने वाली सर्वोत्तम विधि होती है, इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी, एनर्जी मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम होता है उसको मापने की सर्वोत्तम विधि एनर्जी मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती 1 किलोवाट हावर ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 घूर्णन करती है तो उसके एक चक्कर दर्शाने द्वारा की गई ऊर्जा खपत होगी। तो ऑप्शन ए, 20 वाट मिनट। ऑप्शन बी, 60 वाट मिनट। ऑप्शन सी, 80 वाट मिनट। ऑप्शन डी, 120 वाट मिनट। इसका राइट आंसर होगा, इसे बनाकर देखिए, ऑप्शन ए, 20 वाट मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी ऊर्जामापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अंततः बदल कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ऑप्शन बी, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन सी, चकती रुक जाएगी। ऑप्शन डी, चकती की घूर्णन गति घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी ऊर्जामापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान करती है तो यह यंत्र दोष कहलाता है। ऑप्शन ए, गति दोष। ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट दोष। ऑप्शन सी, क्रिम्पिंग दोष। ऑप्शन डी, तापमान दोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिम्पिंग दोष, मतलब क्रिम्पिंग एरर। एनर्जी मीटर में यह एरर कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी एनर्जी मीटर की डिस्क जब घूमती है नो लोड पे, बिना लोड पे घूमती है और वो धीमी गतिमान में रहती है, मतलब कि स्पीड उसकी कम रहती है, तो ये जो है ये फॉल्ट क्रिपिंग एरर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एनर्जी मापी या ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है। यह छिद्र क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए, जंग लगने से बचाने के लिए। ऑप्शन बी, क्रिम्पिंग दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी, घर्षण दोष को दूर करने के लिए। ऑप्शन डी, चकती के भार को कम करने के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 29 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो इसमें जो है क्रिम्पिंग एरर के कारण ही यहाँ पर एल्युमिनियम जो उसमें है डिस्क में छेद किया जाता है, छिद्र करने का प्रयोजन है, जिससे क्रिम्पिंग एरर दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोवाट हावर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए, विक्षेपक। ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग। ऑप्शन सी, इंटीग्रेटिंग। ऑप्शन डी, इंडिकेटिंग। तो 1 किलोवाट हावर एनर्जी मीटर जो है जिससे मापा जाता है एनर्जी, उसको किस वर्ग में रखें हम? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वाट मीटर का वर्गीकरण खालिस्तान के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए विक्षेपी उपकरण, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग यंत्र, ऑप्शन सी सूचक यंत्र, ऑप्शन डी समाकलन उपकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्षेपी उपकरण, क्योंकि वाट मीटर का वर्गीकरण किया गया है तो विक्षेपी टाइप का, डिफ्लेक्शन टाइप का इक्विपमेंट में उसमें लिस्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर खालिस्तान कहलाते हैं? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी मापन यंत्र, ऑप्शन डी स्फेरोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर जो है वो मापन यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी क्रम सीमा तय नहीं है। तो सभी को मालूम है प्रायः वोल्ट मीटर को परिपथ के पैरेलल में मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर खालिस्तान कहलाता है? ऑप्शन ए किलोवाट आवर मीटर, ऑप्शन बी टेकोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी वाट मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाट मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर खालिस्तान कहलाता है? तो हमें क्या मापना है? विभवांतर, वोल्टेज। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी एनर्जी मीटर, ऑप्शन डी स्फेरोमीटर। तो परिपथ का विभवांतर हमें मापना है तो इसमें क्या यूज करेंगे? हम वोल्ट मीटर का यूज करेंगे वोल्टेज मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर खालिस्तान कहलाते हैं? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी टेकोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो परिपथ की धारा मापने के लिए अमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कौन सी होती है? अब विद्युत ऊर्जा मापने के लिए ऑप्शन ए वाट मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर आवर मीटर, ऑप्शन सी है किलोवाट आवर मीटर, ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर। इसका राइट आंसर होगा किलोवाट आवर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं खालिस्तान हैं? ऑप्शन ए विक्षेपक टार्क, ऑप्शन बी नियंत्रक टार्क, ऑप्शन सी डैम्पिंग टार्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं विक्षेपक टार्क भी है, कंट्रोलिंग टार्क भी है और डैम्पिंग टार्क भी है। ये तीनों इसमें मापन यंत्र में जरूरी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्षेपक टार्क को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन ए ग्रेविटी नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन बी स्प्रिंग नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन सी वायु घर्षण द्वारा, ऑप्शन डी चुंबकीय द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रण टार्क को खालिस्तान उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन ए विद्युतीय स्थितिकी, ऑप्शन बी तरल पदार्थ द्वारा, ऑप्शन सी हेयर स्प्रिंग का उपयोग करके, ऑप्शन डी तापी विधि के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोलिंग टार्क हम यूज कैसे उत्पन्न करेंगे? तो हम करेंगे हेयर स्प्रिंग का उपयोग करके। स्प्रिंग का उपयोग करके हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न करेंगे। और ये जो स्प्रिंग बनी होती है ये बनी होती है फास्फर ब्रॉन्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैम्पिंग टार्क को खालिस्तान द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन ए ईडी करंट के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रेविटी नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन सी विद्युतीय स्थिति के द्वारा, ऑप्शन डी तापीय के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ईडी करंट के द्वारा। ईडी करंट के द्वारा डैम्पिंग टार्क को उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए खालिस्तान में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमीटर का, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर का, ऑप्शन सी वाट मीटर का, ऑप्शन डी एनर्जी मीटर का। इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए वैद्युतिक स्थितिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो ये 42 का राइट आंसर होगा बी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान में विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है, हीटिंग
इफेक्ट का। तो हीटिंग इफेक्ट का हम प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे? ऑप्शन ए वाट मीटर के द्वारा, ऑप्शन बी ऊर्जा मीटर के द्वारा, ऑप्शन सी अमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी मल्टीमीटर के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीटर के द्वारा विक्षेप टार्क उत्पन्न करने के लिए उसमें प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं। 43 का सी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खालिस्तान के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी एम्पियर हावर मीटर, ऑप्शन डी टेकोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर हावर मीटर। रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है तो एम्पियर हावर मीटर इसके संचालन के लिए। ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए सुग्राह नहीं, ऑप्शन बी सुग्राह, ऑप्शन ए निश्चित स्थिति में लगा, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। सुग्राही मतलब कि स्प्रिंग कंट्रोल जो मीटर जो होता है उसकी सेंसिटिविटी सुग्राही क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टार्क खालिस्तान के समायोजन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए समायोजन आसानी से किया जा सकता है, ऑप्शन बी समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी लोड के साथ परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता। स्प्रिंग कंट्रोल में कौन सा टार्क? कंट्रोलिंग टार्क। इसे नियंत्रित टार्क भी बोलते हैं और कंट्रोलिंग टार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रित टार्क के लिए स्प्रिंग विधि का प्रायः उपयोग होता है। ऑप्शन बी कभी कभी प्रयोग होता है, ऑप्शन सी हमेशा प्रयोग होता है, ऑप्शन डी कभी प्रयोग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा प्रायः उपयोग होता है कंट्रोलिंग टार्क के लिए। किसका? स्प्रिंग विधि का, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ हैं। ऑप्शन ए इस पर फैटिंग का असर होता है, ऑप्शन बी नियंत्रित टार्क आसानी से समायोजित किया जा सकता है, ऑप्शन सी क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती, ऑप्शन डी तापमान से नियंत्रक टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का सी, क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है इसलिए गतिमान निकाय के भार में वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ ये हैं। ऑप्शन ए ये देखने में सुंदर होते हैं, ऑप्शन बी ये सरल नहीं होते, ऑप्शन सी तापमान से प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन डी फैटिंग का असर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा सी, क्या होगा? तापमान से प्रभावित नहीं होती। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष है। ऑप्शन ए इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है, ऑप्शन बी यह भार में हल्की होती है, ऑप्शन सी स्केल एक समान बटी होती है, ऑप्शन डी यह आकार में बड़ा होता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड की बात की जा रही, तो इसमें जो ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में जो फॉल्ट होगा वो होगा इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है, मतलब कि वर्टिकल कंडीशन में रखना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों।